इससे पहली वाली क्लास है, इसमें हमने जो है टॉपिक पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उससे रिलेटेड मैंने बुक का आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसका मैं करवाने वाला हूँ आपको। ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल सबको क्लियर हो गया था? यस इब्राहिम, मैंने लास्ट क्लास में हेसेस लॉ करवाया था। व्हाट हुई सलाउद्दीन? यस बेटा, क्या कह रहे हो आप? दिस इज चैप्टर 5, चैप्टर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके ओके, वेट अ मिनट। In the last class, I have explained you the topic of Hess's law of heat summation। ठीक है, और उसके बाद हमने किया ये आपके सामने है इसका एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और फिर उसके बाद मैंने आपको बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व कराना शुरू किए थे। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। मैं असल में ये कह रहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल अब हम कर रहे हैं। इसके बाद हम हीट और फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल करेंगे, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं क्योंकि दोनों ही आ जाते हैं सवाल। फर्स्ट हीट और फॉर्मेशन न्यूमेरिकल तो हर साल इसका क्वेश्चन आता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का जो क्वेश्चन है वो भी ऑन एंड ऑफ आ ही जाता है। चले खैर, अब शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। बुक का पेज नंबर मैं पहले बता चुका हूँ, पेज नंबर है 163। ठीक है, तो अगर किसी ने लास्ट क्लास में नहीं नोट किया था तो ये पेज नंबर 163 पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, मार्कर थोड़ा मैं डार्क कर लेता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन आपके पास है, if 1800 calories of heat is added to a system, if 1800, what happened? You can't hear me? My voice is clear or not? Yes. Yes, now voice is clear. Okay. If 1800 calories of heat is added to a system, while system does work, while system does work, बेटा एवरीवन इज क्लियर? आप थोड़ा सा अपना स्पीकर ऑन करें, सो यू विल बी लिसन। ओके, system does work equivalent to 2800 कैलोरीज। ठीक है, by expanding against surrounding।
नाउ what is the value of delta E for system? ओके, आपके सामने अब क्वेश्चन आ गया। पहले तो सवाल में कहता है आपको 1800 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम। तो पहले आप डाटा बना लेंगे। हीट इज एडेड टू अ सिस्टम यानी कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। तो क्यू हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे 1800 कैलोरीज। वाइल सिस्टम डज वर्क इक्वलेंट टू 2800 कैलोरीज, यानी कि W जो है वो कितना हुआ है 2800। अब आप लोग मुझे बताएं कि W की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, क्योंकि सिस्टम डज वर्क। Yes, the value of W will be positive because system does work. Okay, और उसके बाद आपसे डेल्टा ई, तो डेल्टा ई पूछा जा रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने, ठीक है। अब हम आएंगे इसके सोल्यूशन की तरफ। ये मैं आगे सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला आपको मैंने पहले समझाया था, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। इस तरह से आप आसानी से फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो सिस्टम में दो काम करती है, एक चेंज इन एनर्जी, दूसरा वर्क डन, ठीक है। अब आपको डेल्टा ई कैलकुलेट करना है तो डब्ल्यू जो है इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा ई, क्यू क्या है आपके पास, क्यू है आपके पास 1800 कैलोरीज, ठीक है, माइनस आपके पास वर्क डन क्या है, आपके पास है 2800, ठीक है। तो अब आप चेंज इन एनर्जी जब देखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 2800 माइनस 1800, Q is heat, वेरी गुड, इट्स विल बी माइनस 1000, ठीक है। तो सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब करी वो थी, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं सुना तो इसलिए आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाते हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर सुने, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखो 1800 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडेड, यानी कि सिस्टम में हीट एडेड हुई है, तो यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम हीट को Q से लिखते हैं, ठीक है, Q। अब इसके लिए 1800 क्योंकि हीट ऐड हुई है तो यानी कि हीट ऐड होना यानी कि पॉजिटिव हीट है ऐड होना, तो इसलिए हम 1800 लेंगे। अगर हीट रिलीज होती है तो हम माइनस में लेते हैं। वाइल सिस्टम डज वर्क इक्विवेलेंट टू 2800। अब मैंने ये पहले भी बताया था कि अगर सिस्टम काम करे तो हम कहेंगे उसको वर्क डन को पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे। अगर सिस्टम इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम लिखा है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जैसे कि ये देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि वाइल 394 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है तो हमने W की वैल्यू नेगेटिव ली है, आपको यहाँ साफ साफ नजर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम ने वर्क किया, वर्क डन, सिस्टम डज वर्क, सिस्टम डज वर्क, तो हमारे पास W की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव के साइन हम लिखते नहीं है, यहाँ कोई साइन ना हो वहाँ पॉजिटिव ही होता है, और डेल्टा ई में कैलकुलेट करना था। तो फॉर्मूला आपने रखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इक्वल्स डेल्टा ई प्लस W, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है फर्दर आपने सिंप्लीफाई करना है, व्हेन यू सिंप्लीफाइड यू गॉट द आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बेटा राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग, सो विल डिस्कस दीज थिंग्स आफ्टरवर्ड। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल, फिलहाल आपका ध्यान लर्निंग कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, ठीक है।
इन सर्टेन प्रोसेस है, बिकॉज का न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल वो करवा रहा हूँ। इन अ सर्टेन प्रोसेस $500 of work is done on a system. $500 of work is done on a system. Which gives off सलाउद्दीन बेटा, जो अभी आप चैट लिख रहे हैं वो डायरेक्टली मेरे पास है, आ रही है, क्योंकि आई एम अ होस्ट। ओके, तो मुझे क्या क्लास से आपको बाहर निकालना होगा या आप खामोश बैठेंगे आप? ठीक है, इस चीज़ का ख्याल करें कि चैट, देयर इज अ चैट विद होस्ट ओनली, सिर्फ होस्ट ओनली से चैट हो रही है। अब मुझे कोई बीच में चैट ना करे। अब विच गिव्स ऑफ 200 जूल ऑफ हीट। What is the value of delta E for the process? What is the value of delta E for the process? ठीक है, अब सवाल को आप लोग देख लें। सर्टेन प्रोसेस 500 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम, यानी कि यहाँ आपको W के बारे में बताया गया, तो हम पहले डाटा बना देते हैं। 500 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम, यानी कि W आपके पास क्या होना चाहिए? गुड। तो हमारे पास वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम है, तो हम इस चीज को माइनस वैल्यूज में लिखेंगे। वाइल कह रहे हैं कि विच के वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम विच गिव्स ऑफ 200 जूल ऑफ हीट। ठीक है, यानी कि हमारे पास Q गिव्स ऑफ मतलब बाहर निकलना, तो 200 जूल ऑफ हीट बाहर निकली है, तो यानी कि अब हीट रिलीज हुई है, तो उसको भी हम माइनस वैल्यू में ले लेंगे। गुड वन, वेरी गुड, शाबाश जी, शाबाश बेटा, वेरी गुड। क्या पूछता है आपसे? डेल्टा ई। तो डेल्टा ई आपको कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन करते हैं यहीं पे, ठीक है। I think I have entered a wrong student in the class and I have to remove. So students, अब हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W। ठीक है, तो Q क्या है आपके पास? पहले तो आपको डेल्टा E निकालना है, तो चीज़ों को जो है एक जगह कर लें। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे डेल्टा ई को हमें कैलकुलेट करना है, तो W उधर मूव कर जाएगा, सो ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस W। ठीक है, अब आपके पास Q क्या है? -200। ठीक है,
फिर उसके बाद आपके पास माइनस आ गया फॉर्मूले का, वर्क डन क्या है -500। ठीक है, तो अब हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस और वैल्यू का माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया आपके पास +500 और माइनस का 200। तो डेली क्या बन जाएगा आपके पास, डेली बन जाएगा डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी 300। तो आंसर इज 300 जूल। क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गया? गुड वन। उसके बाद हमारे पास जो है, क्योंकि आफ्टर द हीट हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन, अब आपको मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं पहला हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन हो तो साथ साथ पूछिएगा। कैलकुलेटर अपने हाथों में रख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। कार्बन प्लस 2H2 मेकिंग CH4, डेल्टा एच कितना आ जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने कॉपी कर ली, साथ साथ मेरे आप लोग भी कॉपी करते रहें ताकि जब मैं इक्वेशन सॉल्व कराऊं तो सबके पास इक्वेशंस लिखी हुई हों। डेल्टा एच इसका है -394 किलो जूल पर मोल। फिर उसके बाद नंबर थर्ड इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन है H2 प्लस हाफ O2 एरो H2O, और इसका डेल्टा एच कितना आएगा -286 किलो जूल पर मोल। चौथी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, मीथेन यानी कि CH4 प्लस 2O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर के मॉलिक्यूल। डेल्टा एच कितना आ जाएगा इसका -890.34 किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन आपके सामने है,
असल में हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है पहली इक्वेशन का। पहली इक्वेशन निकालने के लिए हम करते क्या है कि हमें अगर हम इस तरह से कुछ वर्किंग करें कि हमारी इक्वेशन भी पहली इक्वेशन बन जाए, बाकी तीन इक्वेशन को यूज़ करते हुए, सेकेंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें पहली इक्वेशन बनानी है। तो अगर हम पहली इक्वेशन बना लेंगे तो हमारा डेल्टा एच एफ भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या करना होगा इसके लिए हमें? इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास पहली इक्वेशन के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो कार्बन है। ये कार्बन आपको कौन सी इक्वेशन में नजर आता है, जल्दी से बताइएगा। और इसी तरह पहली इक्वेशन के अंदर आपके पास दूसरा जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, तो आपको हाइड्रोजन कौन सी इक्वेशन में नजर आ रहा है? बेटा जल्दी से मुझे आंसर करिएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको, जी जी, इक्वेशन नंबर 2 में कार्बन ये रहा, इक्वेशन नंबर 3 में हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। अब मुझे करना ये है कि मैं देख रहा हूँ कि पहली इक्वेशन में कार्बन जो है इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, 1 है। तो यानी कि इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। लेकिन इक्वेशन हाइड्रोजन के साथ देखता हूँ तो मुझे 2 नजर आता है, तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे पहली वाली इक्वेशन जैसा बनाना है ना, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 बाय 2 एंड ऐड इन इक्वेशन 2। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन एक जगह हो जाएंगे, जो कि पहली वाली इक्वेशन में। हमें चाहिए ये कि कार्बन हाइड्रोजन एक इक्वेशन में आ जाए, तो जब ऐड करेंगे तो एक जगह आ जाएंगे। तो अब देखते हैं किस तरह करना है इसको। देखिए बेटा, अब मैं कर ये रहा हूँ कि मैं पहले वाली इक्वेशन लिख देता हूँ, यानी कि कार्बन वाली। कार्बन, इसको मल्टीप्लाई किसी चीज से नहीं करना, तो सीधी सीधी इस इक्वेशन को उतार दिया हमने। कार्बन, ऑक्सीजन, CO2, और इसका डेल्टा एच कितना आता है? इसका डेल्टा एच है -394 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आपके सामने दिया क्या गया है कि आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि आपका 2H2, जैसे पहली इक्वेशन में 2H2 है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये भी 2H2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 लिखा है ना, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब मैं कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो हो गया 2H2, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ रहा है हाफ। अच्छा, ये हाफ जो आ रहा है, अब इसको किस तरह से डील करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं साइड में समझाता हूँ। देखो, 2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाफ से, ठीक है। जब 2 मल्टीप्लाई होगा हाफ से, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 अंदर 2, 2 अंदर 2 कट गया, तो बचा क्या आपके पास 1, ठीक है ना। तो आप इसको कैलकुलेटर भी चेक कर सकते हैं कि हम हाफ को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बचता है, यानी कि 1 बचेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे O2, क्योंकि 1 तो यहाँ मौजूद है ना, 1 तो यहाँ पहले से ही मौजूद है, तो O2 बचा, यानी कि 1O2 ही कह सकते हैं आपसे। फिर 2 मल्टीप्लाई वाटर से तो हो जाएगा 2H2O। इसी तरह डेल्टा एच को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो डेल्टा एच को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? -286 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास आंसर आया 572, ठीक है। माइनस 572 किलो जूल पर मोल। अब करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखते जाइएगा, कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो हम लिखेंगे 2H2 प्लस ऑक्सीजन पहली और दूसरी इक्वेशन में एक एक है, तो ये हो जाएगा 2O2, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ गए। फिर आपके पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर के मॉलिक्यूल आ गए। यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? जल्दी जल्दी बताएं मुझे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या ऐड करना है? 394, 394, तो 394 ऐड किया किसमें? 572 में, 572, 394 प्लस 572, तो आपके पास आंसर आता है 966,
दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो माइनस माइनस होगा प्लस, साइन आएगा बड़े नंबर का यानी कि माइनस का। तो आपके पास आ गया -966 किलो जूल पर मोल। मुझे ये जल्दी से चैट में बताएं, ये स्टेप आपको सबको समझ में आ गया। हमने क्या किया है, हमने पहली इक्वेशन जैसे बनाना है तो पहले इक्वेशन को 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो अगर आप गौर करें तो आपके सामने आपको नजर आएगा, अगर आप इसको गौर करें तो आपको नजर आएगा कि आपकी पहली इक्वेशन में कार्बन और 2H2 मौजूद है जो हमारी बनाई हुई इक्वेशन में आ चुका है। शाबाश, गुड। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है हमारा एक और चीज इस क्वेश्चन में, वो है CH4। अब CH4 को जल्दी से देख के बताओ कहाँ नजर आता है। CH4 आपको कहाँ नजर आता है इस इक्वेशन में? जी जी, CH4 आपके पास इक्वेशन नंबर 4 में मौजूद है। वेरी गुड, इक्वेशन नंबर 4 में CH4 मौजूद है आपके पास। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि ये इक्वेशन जो हमने बनाई है इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 5। बेटा मेरी आवाज सबको क्लियर है ना? सम स्टूडेंट्स वर सेइंग कि मेरी आवाज बहुत हल्की आ रही है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ मेरी आवाज क्लियर है? गुड, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं। हमारे पास आगे जो है वो इक्वेशन नंबर 5 हमने बना ली। अब इसके बाद इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया ऐड करने के बाद जो बना ना। अब मैं करूंगा ये कि मैं ये जो फोर्थ इक्वेशन है इसको मैं माइनस करवाऊंगा। किससे? इक्वेशन 5 से। मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट, उसकी मैं वजह भी बताऊंगा क्यों। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट क्यों करवा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करवाने का मकसद क्या है, अभी आपको लिख के बताऊंगा तो समझ में आएगा। मैं पहले इक्वेशन 5 को दोबारा कॉपी कर लूँ। C + 2H2 2O2 एरो CO2 और 2H2O और डेल्टा H इसका लिख लिया। कितना है? -966 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को कॉपी करते हैं जो हमें CH4 वाली इक्वेशन है। क्या लिखेंगे? CH4 + 2O2 एरो CO2 2H2O। इसका डेल्टा H भी कॉपी कर लें साथ साथ। कितना है भाई? -890.34। तो -890.34 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाऊंगा। सब्ट्रैक्शन का रूल ये होता है कि नीचे जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनके सबके साइन चेंज हो जाते हैं। जहां प्लस होगा वहाँ माइनस आ जाएगा और जहां माइनस होगा वहाँ प्लस आ जाएगा। तो बेटा CH4 के साथ क्या साइन है? प्लस, यहाँ माइनस हो गया। यहाँ प्लस है, माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस है, माइनस हो गया। यहाँ वाटर प्लस है, माइनस हो गया। और यहाँ 890 माइनस है, ये प्लस हो गया। ये रूल है। ठीक है, ये रूल है कि जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस आ जाएगा और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में आपके पास 2O2 जो है वो प्लस का है और नीचे वाली इक्वेशन में 2O2 किसका हो गया? माइनस का। तो क्या ये कट सकते हैं? बिल्कुल, तो ये दोनों कट जाएंगे। इसी तरह इस इक्वेशन में देखें, प्रोडक्ट में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर प्लस का है और इधर नीचे माइनस का है। ये माइनस का कार्बन डाइऑक्साइड और ये प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड कट सकते हैं, ये कट गए। वाटर भी कट जाएगा क्योंकि ऊपर वाटर प्लस का है, नीचे वाटर माइनस का है, कट गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास बचा है ये इक्वेशन और इसका डेल्टा एच। तो अब आप करेंगे क्या? पहले तो हम इक्वेशन बना देते हैं। तो C + 2H2, ठीक है, और CH4 माइनस का बचा है आपके पास और एरो के बाद कुछ भी नहीं बचा तो जीरो। मैथमेटिक्स में जिस तरह इक्वल्स टू होता है इक्वेशन में इसी तरह एरो होता है। अब ये CH4 इधर अगर माइनस का है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये बन जाएगा C + 2H2 एरो CH4। अब जरा डेल्टा H को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा H आपका हो गया था पॉजिटिव का। ठीक है, मैथमेटिक्स का रूल आपको सबको पता है कि माइनस प्लस होगा माइनस, साइन आएगा बड़े नंबर का। तो आपके पास नीचे वाली वैल्यू प्लस की हो चुकी है, तो इसलिए अब आपको 966 से माइनस करना पड़ेगा। तो 966 माइनस
890.34। ठीक है, तो आपके पास इसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा, वो आंसर होगा -75.66। डेल्टा एच क्या आएगा, -75.66 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखो बेटा तुम्हारे पास ये डेल्टा एच आ गया, हमने यही कैलकुलेट करना था। अगर आपको मैं इक्वेशन दिखाऊं तो आपके पास जो डेल्टा एच आया है आपको यही एक्चुअल कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो बेटा अब आपके पास जो डेल्टा एच है आपको यही कैलकुलेट करना था, -75.66। अब इस इक्वेशन को जरा देखिएगा, ये इक्वेशन आपकी पहली इक्वेशन जैसी बन चुकी है। इक्वेशन पहली जो थी C+2H2CH4, अगर गौर करें तो C+2H2CH4 यानी कि आपकी ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी बन गई है, बिल्कुल वैसी इक्वेशन बन गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने सही सॉल्व किया है, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरह का ये चेक मेथड है। इस क्वेश्चन को चेक करने का तरीका है, जैसे कि अगर आपने डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट की, आपको श्योर नहीं है कि मेरी आंसर वैल्यू सही है कि नहीं है, तो उसका जो चेक है वो ये है कि अगर आपकी इक्वेशन, अगर आपकी जो पहली वाली इक्वेशन जिस, क्योंकि हमने ये डेल्टा एच कैलकुलेट किया है ना, तो हमारी अगर ये पहली वाली इक्वेशन बिल्कुल सही बन गई है, C+2H2CH4 बिल्कुल ठीक बन गई है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इक्वेशन बिल्कुल सही कैलकुलेट की है। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गई? गुड बेटा, शाबाश, वेरी गुड। तो बेटा असल में हमारे पास, अच्छा, कहीं कुछ कॉलेजेस के अंदर या कहीं और जैसे बच्चे पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में, तो कहीं जो है ये इक्वेशन डिफरेंट तरीके से भी करवा दी जाती है, यानी कि कहीं जो है वो करते क्या है कि जो CH4 जो मैंने माइनस किया है ना, ये करते क्या है कि CH4 को माइनस करने के बजाय क्या करते हैं कि इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं। तो इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन को रिवर्स क्या करेंगे कि CH4 को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ले जाएंगे। इक्वेशन को अगर हम रिवर्स करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू भी माइनस से प्लस की हो जाती है। लेकिन मैं अपने इस तरीके से करा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कहीं से पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये कोई डिफरेंट मेथड है। जैसे ये एक डिफरेंट मेथड है, यानी कि आपको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इक्वेशन को जो है रिवर्स करके कर लें या फिर आप माइनस करवा लें, दोनों में आपका आंसर बिल्कुल ठीक आता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है वो है एक और हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन, और आप बुक के अंदर आंसर देख सकते हैं, आपके पास अगर बुक सामने हो तो आपके पास आंसर -75.66 आ गया है। ठीक है, अब मैं एक और इक्वेशन शुरू करवा रहा हूँ, तो कोशिश ये करेंगे अगर इक्वेशन मुझसे अभी हमने इन टाइम नहीं कंप्लीट करी तो आप ये करेंगे ये कि इसको आप एज अ होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, ताकि मैं कल आपसे इस इक्वेशन के बारे में पूछ सकूँ। ठीक है, चलें जी। अच्छा, ये इक्वेशन आपको गिवन है पेज नंबर 163 पे, पेज नंबर 163 पे इक्वेशन गिवन है। ये बी पार्ट, बी से लिखा हुआ है कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं इक्वेशन जो है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2C+2H2 प्लस O2, और उसके बाद डबल हेडेड एरो बनाया हुआ इन्होंने, और इसको CH3COOH लिखा है, CH3COOH एसिटिक एसिड। समटाइम इसको बच्चे चीकू भी बुलाते हैं, अगर इसको प्रोनाउंस करें तो चीकू लगता है। डेल्टा एच एफ कितना आ गया, कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पे, क्योंकि पहली इक्वेशन हमें बनानी है। C+O2 डबल हेडेड एरो, CO2, डेल्टा एच कितना बताया इसका इन्होंने, इसका डेल्टा एच बताया -394 किलो जूल पर मोल। फिर नंबर 3 इक्वेशन पे आ जाते हैं। तीसरी इक्वेशन है H2 + हाफ O2 एरो H2O
बेटा कोचिंग की ऐसे क्या छुट्टी होगी, वैसे ही तो सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। कल क्लास होगी, अगर नहीं होगी तो आपको एक प्रायरली मैसेज आ जाता है, ठीक है। किसने कल मज़ारे का जाना है? या फिर क्रिसमस मनाने वाला भी कोई है हमें? तो H2 प्लस हाफ O2 H2O, डेल्टा H माइनस 286 किलो जूल पर मोल। बेटा आप लोग कैलकुलेटर रेडी रखें, मैं अब आपसे जल्दी जल्दी पूछूंगा, आपने जल्दी जल्दी आंसर करने हैं, ठीक है। नंबर 4 हमारे पास इक्वेशन आ जाती है CH3COOH। मुझे लगता है कि ये इक्वेशन हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और इसके बाद आपके पास आ जाता है दो कार्बन डाइऑक्साइड, दो वाटर के मॉलिक्यूल। यस इब्राहिम, बोलें। होमवर्क में दे दें यार, 5 मिनट अभी पड़े हुए हैं भाई, यू वेस्ट द टाइम। अच्छा शुरू करते हैं, फिर मैं इक्वेशन देता हूँ वर्ड में। लास्ट इट इज -870.8 किलो जूल पर मोल। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। अच्छा मुझे आप बताएं फिर, अभी मैं सॉल्व नहीं करवाता, लेकिन आपसे इक्वेशन के बारे में पूछता हूँ। चले मुझे बताएं कि इक्वेशन 1 बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या देखना, क्या नजर आता है आपको इक्वेशन 1 के अंदर, जल्दी से बताएं मुझे। जी बेटा, इक्वेशन 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इक्वेशन इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय बेटा इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा बिल्कुल, क्योंकि इक्वेशन 2 के अंदर आप देख सकते हैं, देखो बेटा इक्वेशन 2 के साथ देख सकते हैं कि आपके पास 2 सी है ना, हमारे पास कार्बन के साथ एक ही है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसके साथ साथ इक्वेशन 3 भी, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन, हम लिख सकते हैं इसको इक्वेशन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ भी 2 है और इधर भी H2 लिखा हुआ है, तो इक्वेशन 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अब आ जाएगा, और फिर इन दोनों को एंड ऐड देम, और फिर इनको हम ऐड कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे पास 2C और 2H2 एक जगह आ जाएंगे, और इसके साथ साथ आपके पास इक्वेशन जो है इसमें ऑक्सीजन भी नजर आ रहा होगा आपको, वो ऑक्सीजन भी आपके पास एक जगह होना शुरू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही क्लास को हम जो है फिर एंड करते हैं।